पानी बतुआ से जाने के कि तुम्हें नहीं दे रहे, वो तो जितनी पिसी कहूंगा उतना ही बतुआ को दो, जैसी जैसी पिसी गेहूं बढ़ो बतुआ बढ़ो। एक दिन बतुआ ने कही मान गया यार अच्छे आदमी को संगार अच्छो ही होत है, जितना रे वह पिसी कटी सो पिसी तो कट गई पूरी बतुआ जान को तठाड़ो, वो सब बोलो ही नहीं, उससे कोई बोलो जो नहीं काटो, किसान ने नहीं काटा, हरा का हरा रहा। और जब उसका उपयोग हुआ सो गैया मैया का चारा बन गया, कछु भी भाव परसों सोचा धन यार बाकायदा मालक ने पानी लो, बाकायदा रखनवारी करी, और जब समय आया तो धन है सत्संग का प्रभाव, किसी तो कट करके फिर भी चली गई, हम जाके तक ये सत्संग की महिमा है। जहां अपन बैठे ये इसलिए अच्छे लोगों की संग करो, पानी ने दूध को संग कर लो, दूध के भाव पानी बिक लो, ऐसा होता सत्संग। अच्छा अच्छे लोगों का संग और बुरे लोगों का संग कैसा होता है इसको भी आप सुनिए। आप बैठो बस में बैठो आप, वो बहुत सुंदर पराग लगाओ आप सेंट, आप बस में बैठो और लगभग महंगे से महंगा पराग आप लगा करके बैठो, 1000 भर रुपया लगे सेंट में तुम आए, तो जब तुम बस में बैठे जब खुशबू कौन कौन को आई बता, आप बस में बैठे 1000 रुपया को सेंट लगा कर, और जब आप बस में बैठे तो खुशबू कौन को आई, पूरी बस को ने उनकी पंजी लगी और खुशबू सब को आई। अब पैसा तुम आए तो तुम जा तो कह नहीं सको ए हवा इतना जो को की नाक में न जज्जू, ऐसे तो कह नहीं सकते। अच्छे लोगों का संग ऐसा होता है तुम उनसे बोलो सो बिल्कुल ने बोलो सो, समय समय पर सामने भर बने रहो, समय समय पर साक्षात्कार भर करते रहो, उनके अंदर जो ऊर्जा है वो निश्चित तुम्हारे अंदर आ जाएगी, पक्की बात है। इसलिए ये सत्पुरुष यही है, ये पुराण हाड़ मास का शरीर नहीं है, यही है, संत हैं परमहंस हैं वो सत्पुरुष है, इनके चरणों में भटरे रहो आप तो, संतों के परमहंसों को और पुराणों को, बस और किसी की जरूरत ही नहीं, कल्याण हो जाएगा। ऐसे होता है सत्संग। वो कुसंग कैसे होता है, कुसंग होते हैं सो तुम नाली के लगा बैठ जा, बिल्कुल नहीं बोली नाली से, नाली बेरई हुए तुम तो नाली के बैठ जाओ, उसे बिल्कुल नहीं बोली उन्हें लकड़ के डारी को पथरा डारी को बैठे भर रजो सो अच्छो भगदर चीथ दे, बैठे भर रजो सो पूरो तो मच्छर चीथ दे, पूरो को काम है बांस देना वो बस है। अपन कहते अरे हमें कापन ने हम तो रेत है मनो हमें नंजा मतलब, नहीं नहीं भैया सत्संगों का असर पड़ा था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बरसों, बरसों नहीं तो एक दिन उसकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो तुम भी कुसंग का श्रृंगार कर जाओगे। इसलिए वो चक्र में नहीं पर सीधी बात भाई, सीधी सिद्धांत में है कि को कुसंग में ने पर के न से है और को सत्संग में पर के न सुधर है, जो सत्संग में परो वो सुधर है, जो कुसंग में पर है वो नशे है। अच्छा कछु आदमी ऐसे भी हमने तुम्हें पहले बताई दी जब बोल गई कैसे भी इन्होंने को नशावे से मतलब नहीं, अच्छे से मतलब भी तो जी रहा है, तब ऐसी भी दुनिया है, ऐसी दुनिया को महादेव ने कछु नहीं कही, सो हम अपना जकाय को कहे शंकर जी कहते कि चर्चा न करो, महादेव खुद कहते चर्चा न करो, फूलाई पराई न मेट जो गुरु मिले ब्रंच सम, शंकर जी भी ब्रह्मा भी न करके आ जाए तो समझाना कठिन है, तो अपन भैया काय को व्यास के पात्र बनो। सत्संग से ये फायदा होता है, ये लाभ होता है, अच्छे लोगों का संग करो, सियाने लोगों के पास बैठो ज्यादा ज्यादा, 30 साल के आदमी को कम से कम दिन में आध घंटा, 70 साल के आदमी के लिए बैठो, चाहे मात्र तुम आप आध घंटा बैठो, पर एक 30 साल के आदमी को 70 साल के आदमी के लिए रोज बैठना चाहिए। ये अपने जीवन के भाव है, रोज 70 साल के व्यक्ति के पास 30 साल के व्यक्ति को बैठना चाहिए, चाहे 5 मिनट बैठो, आपको जीवन में कुछ अच्छा मिलता जाएगा। आपको गुण नहीं देखना किसी के, हमें कोई मतलब तुम क्या करते हमें नहीं, तुम तो बगल में बैठे रहो मात्र 10-5 मिनट बस। सियाने लोगों को, अच्छा सियानों को भी तना परख लिख जो, एक जब फांसी बनी है ना, हम सियानों की कहते हैं, अब इस सियाने भी भगवान के पूरे हैं। अब एक तो जब फांसी लगी है कछु तो ये चीजें हम इससे भी ज्यादा गौर से नहीं कहता है, कभी बारे कह देते हैं आदमी के बहुत अच्छी बात करी, अब सियानों की कहते हैं सियाने तो से है कि भगवान के पूरे। अब देख के आओ तुम, अब घर घर देख लिया तुम्हें तो सब जने बैठे होता है, कौन की कहता है, सियाने भी तो हैं अपन, 65 के दादा हैं, 60
60-65 के पापा हो गए हैं। अब देखिए 4:45 बजे 5:45 बजे कैसो लगा था कि जी दादा आए, तो ये सो भी अपन को देखना है, क्योंकि भाई उनको तो नहीं खबर कि हमारी दूसरी बेरा है, तो कम से कम हम लौट पड़े, बेटी बेटा राई राई से है या ब्याह घर को हो गए तो आप अपनी दुनिया बदल लो, नहीं बदल रहे लोग। जीवन को कौन सा श्रृंगार करने में लचे पके हैं, नहीं कह पाते क्या करेंगे, अपनी दुनिया है, जी रहे हैं सब अपने स्तर से। पर मेरे हिसाब से कुछ चीजें जीवन में विचार करके सोच करके ही जीना चाहिए, और मैं सही है। सियानों का कर्तव्य है, जैसे युवाओं को बता रहे तो सियानों का भी कर्तव्य है। आप भी भाई पूरा मोहल्ला में 10-50 लोग हो, हमने पिछली बार आप लोगों से कहा था, हमें बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है, और मैं आभारी हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ लोगों के लिए जिन्होंने मेरे कहने पर इस नगर में प्रभात फेरी प्रारंभ करी है। मैं उनको और उनके माता पिता को प्रणाम कर रहा हूँ। सर्व समाज के वो जितने लोग हैं, सब समाज के लोग हैं, किसी प्रकार के पक्ष विपक्ष हृदय से ना करते हुए, ये मेरे आत्मा का भाव है, हमें सब बराबर हैं और सब भगवान की दृष्टि में, ये मेरा अपना खुद का भाव है। जितने लोगों ने मेरे कहने पर, पिछली बार जब मैं राजधानी भोपाल आया था और मैंने श्री शिव महापुराण की कथा गाई थी, और मैंने आग्रह किया था कि प्रभात फेरी में जाना है आप सबके लिए। हमें ऐसा पता लगा कि प्रभात फेरी चालू हुई, प्रभात फेरी में लोग गए, बहुत अच्छा लगा हमें, इसलिए मैं यहाँ से उनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ जिनके बेटों ने राम का भजन करते हुए नगर के चक्कर वर्ष भर से लगा रहे हैं और आगे लगाते हैं। हाँ, इतनी भर मेरी आपसे प्रार्थना है कि कछु करो चाहे न करो। अब जैसे हमने लड़का गाँव को बता दी कि सियानों की लगा बैठे, हम सियानों से जाके रहे कि तुम्हारे प्रभात फेरी में जाते, तुम्हारे प्रभात फेरी में जाओ, तुम्हारे काय कौन सेटिंग करे कर रहे, बेल्ट लगाए, अब बेल्ट लगा और मोड़ा होगा, तुम काय को आगे आगे हो रहे हो, तुम काय को सेटिंग करे कर रहे हो, तुम लिंग लपेट के प्रभात फेरी में नहीं जा पा रहे, मोड़ा होगा है बड़वा, तो तुम रहो धरती धरी, जब तक भगवान को भजन करो आप, तुम्हारे पास को कछु नहीं जाए, उन्हें तुम कछु काम के बचे आओ, घूटे पर नहीं लगे, कंडाई पर नहीं लगी, आंखों से कम दिखा नहीं लगो, विचार करो साहब, कीड़ी में खाल बची नहीं, तेल शरीर डोशरत नहीं, सांप की ऐसी कांच लाए हो, विचार करो साहब, आप क्या कर रहे हो, अब लौटो ना, अब लौटो इस तरफ, बेटा कंधे से ऊपर निकल गया है, आप लौटो, अब उसका संसार सजाओ, आप धर्म करो। जितने भी सियाने लोग हैं, आप लोग प्रभात फेरी में जाओ, तुमने क्या कर रहे हो, लगभग गांव में कम से कम 500 तो कड़ है, इतने से कम तो नहीं कड़ है, 500 कड़ है कम से कम, कब उनको चले जा, कब उनको चले जा, कब उनको, इससे हमें फायदा नहीं है, नहीं हमारी घर से पड़ी जाए, हमें नहीं है फायदा, हम तो अभी रमता जो कि बहता पानी 10 बजे पर्व मना के भाई घर को चले, फायदा तो से आपको होगी, फायदा आपको होगी, तुम्हारे बेटी बेटा संसार में लीला कर रहे हैं, अगर तुम भगवान के भजन से रोज अपने नगर को राम कवच से बांधोगे तो तुम्हारे बेटी बेटा नित्य प्रति वृद्धि करेंगे, सुख समृद्धि रहेगी और भगवान की कृपा रहेगी। सियाने लोगों से मेरा ये कहना है, और तुम्हारों से भी प्रार्थना, तुम्हारे काय नहीं कहते प्रभात फेरी में जाओ, बताओ हमें, तुम्हारे काय नहीं कहते आप बेटा प्रभात फेरी में चले जाओ, कहते हमारी जान न खाओ, लू में है चार्जर से चला रहे हैं फोन है? आप लोग कहा करो कुछ बेटा जब नींद खुल गई तो चले जाए प्रभात फेरी में, लगाया हो गाँव को एक चक्कर, 6 बजे कौन को क्या काम है, कोई को कुछ काम नहीं है, प्रभाती का समय है, सूर्योदय हो रहा है, कह दे दादा से, जो दादा उठ बैठो जो कड़ा जा गाँव भर के जा रहे हैं, इतने खांसो बैठे बैठे, कह दे ऐसी का दिक्कत है, दादा खराब लगे तो भाई कह दीजिए, तो वो महाराज कहेगा होगा, अगर दादा कहे तो कह दीजिए कि दादा उठ बैठो इतना खांसो, पूरे आंगन में थूक का खकार और भी बैठे, प्रभात फेरी में नहीं जा पा रहा, क्या कर रहा है घरे बैठे बैठे, सारी रात से डरे डरे ठाट के मलगा गिन रहे हो, जाओ आप कबे जे हो, मुझे क्या भी करे, जाओ प्रभात फेरी में जाओ, कहती दादा तुम जाओ जो ना हम चाय बना रहे हैं, अब लौट के जा आ गए, फायदा होगी साहब, इससे हमें नहीं आपको फायदा होगी, तुम्हारा भी भजन हो जाएगा, परिवार के लिए भी रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, तुम
घर के मुखिया हो, तुम अपनी आंखों के सामने परिवार को धर्मात्मा बना करके जाओ, चिंता कर काय को रहे हो। और फिर बढ़िया बजे 6 सच्चे सब रोको जल चढ़ाओ, पूजा करो, दुकान जाने दुकान चले जा, व्यापार जाने व्यापार चले जा, कहूं जाने खाओ अच्छे सो। कम से कम बेटी बेटा देखे पापा इतने सवेरे उठ कहाँ चले गए, मम्मी पापा कहाँ गए, तो मम्मी कहते थे बेटा प्रभात फेरी में गए हैं। तो बेटा फिर कहे मम्मी पापा से कहते जो भी हार जाते हमने मुझे तो हम जावी कर, क्योंकि तुम्हारी बोनी का फल तो संतान को मिलना है, बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्म प्रभात फेरी। और अगर जैसे कभी मौका आ जाता तुम्हारे भी चली जा भी करे, प्रभात फेरी में तुम्हारे जाती भी करे, कुछ दिक्कत नहीं, चली जा भी करे। 4-6 ने सलाह कर ले जो बहन हम चल है प्रभात फेरी में, सबने 10-12 जनी हो गई, झूला तारे ले ले, नहीं लाई तो नहीं तुम्हारे 200 भी गा लेते। आप लोग तो वैसा भी गा के जानती हो। अच्छी प्रभाती उठो, 4-6-10 सहेली इकट्ठी हो जा और अपने एक चक्कर अपने गांव को लगा दे, जितने में जानो इतने में चक्कर लगाओ। अच्छी बढ़िया कातक के गीत गाले, कातक के गीत नहीं गाने, रामालय गाले, वृंदावनी गाले, जो काया के गाले जोन गाने, एक चक्कर लगा और कछुने बने तो श्री राम जय जय राम, एक चक्कर तुम्हारे भी लगा। इससे आपको फायदा होगी, तुम्हारे नगर को फायदा होगी, आपके क्षेत्र को फायदा होगा। तो जो लोग अभी प्रभात फेरी में जा रहे हैं, इस सभा में वो यहाँ बैठे हैं तो भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और नहीं भी है तो भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि आप इस सत्कर्म में लगे हो और बढ़ चढ़ के आप लोग भी इसकी हिस्सा बनो, शोभा बनो। अब जब हम कभी लौट करके आए तो हमें संदेशा मिले कि हाँ महाराज जी हर दिना तो नहीं, मनो हर घर को आदमी साल भर प्रभात फेरी में हो। भाई हर दिना नहीं आ सका, हमें पता है। अब कोई दिन भैया लेट बाजार से आने नहीं खुली, कोई दिक्कत नहीं है, जितना खुल गई उतना आ जा। रोज के लिए जरूरी नहीं है, पर साल भर में कम से कम 365 दिन में कम से कम 150 दिन तो हाजिरी लगे अपनी, 150 दिन तो अपन हाजिरी दें भगवान क्या। भाई फिर आधे नहीं आ पा रहे तो कबू तुम चले गए, कबू तुम चले गए, प्रभात फेरी तुम्हारे के भी करे प्रभात फेरी के, फिर दर्शन किया करो तुम लोग प्रभात फेरी के। जब वो निकले तो मुझे धन्यवाद देना था प्रभात फेरी के लिए, इसलिए साधुवाद कर रहा हूं। अब आइए एक हम अच्छा प्यारा सा भजन गाएं, एक स्थान पे अपनी कथा पहुंच जाए, अच्छी ताली बजाना और गाओ अपन एक अच्छा प्यारा भजन गाइए, ताकि एक स्थान पर कथा आ जाए। अच्छे भाव से गाना, अच्छी तन्मयता से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, 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 राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हो कहत सुनते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वो सूर्य वंश के दीपक और रघुकुल के उजियारे, वो सूर्य वंश के दीपक और रघुकुल के उजियारे। वो राजीव नयन बोले रस भरी वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो
धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता करके। दिव्य धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता करके। घर छोड़ हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। घर छोड़े हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सिया जो संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 छल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। जल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। छल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। जल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। उन जनक लली सीता को छल बल से ले गया हर के। उन जनक लली सीता को चल बल से ले गया हर के। ओ बड़ा दुख पावे राजा राम जू की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम ने मोहे पठाया मैं राम दूत बन आया। श्री राम ने मोह पठाया मैं राम दूत बन आया। श्री राम ने मोहे पठाया मैं राम दूत बन आया। श्री राम ने मोह पठाया मैं राम दूत बन आया। सीता माँ के चरणों में रघुवर का संदेशा लाया। सीता माँ के चरणों में रघुवर का संदेशा लाया। और संग लाया प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतानाथ भगवान की जय। अब एक प्यारे से पर्व का दर्शन हम कर लें। प्यारे प्रभु अयोध्या का सब छोड़ करके वन के लिए गए। सुमंत जी जब लौट करके आए, लौट करके जब श्री सुमंत जी आए, अब हम एक पर्व सुना रहे हैं आप सबके लिए। आप सबने इच्छा जताई थी कि श्री भरत जी के महापर्व को सुनना है, तो कथा तो हमने पहुंचा दी। कहाँ? हनुमान जी गए हैं लंका, श्रृंगार में तो हम पहुंच गए हैं वहां। अब हम एक आध पर्व यहाँ से उठा रहे हैं और उसको आपको श्रवण करा करके फिर सभा को हम राम करेंगे। श्रृंगार में हम भगवान का रास तिलक करेंगे। तो जैसे श्री सुमंत जी
रघुनाथ जी को जब निषाद के यहाँ गए, सुबह जब हुआ तो भगवान को जाना था गंगा घाट, वहीं से उन्होंने वापस कर दिया सुमंत जी के लिए। अच्छा, हालत हमें ऐसा लग रहा है कि राजा दशरथ और मैया कौशल्या राम के बन जाने में अपार कष्ट में हैं, पर हमें ऐसा लग रहा है उनसे ज्यादा कष्ट में श्री सुमंत जी हैं, उनसे ज्यादा कष्ट में श्री सुमंत जी। जानते हो क्यों? रामचरितमानस में चौपाई लिखी है, हजारों वर्ष तपस्या करी राजा दशरथ ने जब राम के पिता बन पाए। देखना है आप, समझना मेरी बात को। हजारों वर्ष तपस्या करी जब राम के पिता बने, हजारों वर्ष तपस्या करी जनक जी ने जब मैया जानकी जी के पिता बने, हजारों वर्ष तपस्या करी जब मैया जानकी जी के पिता बने जनक जी। सुनना है आप ध्यान से। राम जी बेटे बने महाराज राजा दशरथ के और दामाद बने जनक जी के। मैया जानकी बिटिया बनी महाराज जनक जी की, दामाद बने राम जी। राजा दशरथ के बेटा बने राम, बहू बनी मैया जानकी। देखना है आप। और सुमंत जी कैसे हैं? सुमंत जी एक चौपाई में तो मैया जानकी खुद अपने मुख से कह रही है श्री सुमंत जी से, पता है कब? अब चरित्रों के पर्व सुनो आप सब, कैसे कैसे प्यारे प्यारे से चरित्र। ये बहुत अच्छी बात आ गई, दृष्टि पड़ गई इस चौपाई पर हमारी, तो हम चलो आज हमारी बहनों को हम यही समझाता है। अबे हम रोज तुमसे परिवार की चर्चा करते रहे, माता पिता परिवार संस्कार, आज हम गांव की समाज की चर्चा करें आप सबसे, मोहल्ला की कैसे रहना है, वो भी चरित्र सीखो मैया जानकी जी से। जैसे ही मैया जानकी जी श्री दशरथ जी के आज्ञा लेकर के और जैसे ही चले तपसी का भेष रख करके गए, निषाद के पहुंच गए। रात भर प्रसन्नता भई, आवादर भाव मान पान भाव सब भाव। सवेरे मैया जानकी अब गंगा घाट जाने हैं तैसे आ गया, तो तैयारी हो रही थी कि भैया अब यहाँ से निषाद के यहाँ से गंगा घाट जाना है, केवट से भी भगवान ने वचन दो है। सवेरे बड़ी विचित्र सी घटना घटी, देखना है आप चरित्र। सुमंत जी बैठे थे, मैया जानकी जी ऐसी तरह कैसी मतलब दूर हुई है। मैया जानकी जी ने सुमंत जी को बुलाओ कि इतेजो, इशारा किया इते आओ। एक बार तो सुमंत जी को विश्वास न भाव कि जोन बहू को जब से व्याव भाव है, जब से अयोध्या में आई है, राजा दशरथ को जितो कायदा करो हो जो भगवान जाने, पर राजा दशरथ से चौगुनो कायदा बहू ने हम आओ। हमने वे बहू के पांव को नख नहीं दे, मुख तो बहुत बड़ी बात है। जिस दिन से बहू आई है हमने नख नहीं देखा पैर का, मुख तो बहुत बड़ी बात है। इतना कायदा किया है मैया जानकी जी ने अयोध्या में सुमंत जी का, और होता भी है। और सुमंत जी कहने लगे कि डायरेक्ट बहू बुला रही कैसी तो सुनी। सुमंत जी को विश्वास न हो कि एक घंटा में अब तो कल ही तो आई राजमहल से निकल के, वो राजा डायरेक्ट करें सुनो तो। एक बार तो सुमंत जी को विश्वास न हो, उन्हें दोबारा कहा तुम इनसे कह रहे थे आओ, सो फिर उन्हें मन ये में भर लो कि भाई कछु भी है तो भैया हम उनके मंत्री हैं, तो भैया एक प्रकार से भैया राज्यसभा के सेवक, और फिर भैया जी आए मालकन, सब अलग कायदा है। भैया पे बुला भी तो हमें सुनने पर है, सो जी पास में पहुंच गए। अच्छा पास में तो पहुंचे, पर भाई अब भैया जानकी ने तो बुला दो, पर सुमंत जी अपने कायदे, कितनी मर्यादा। सुमंत जी अपने कायदा में नीचे को खींच करे खड़े, और इतनी उन्हें कही कि आप हमसे कुछ कह रही हो। सो मैया जानकी ने जब सुमंत जी से बात करी
प्यारे से पर्व है रामचरितमानस। मैया कहने लगी जानकी जी सुमंत जी से कि आप तन्नक देर को, ध्यान से सुनना है आप सब, तन्नक देर के लाना है, हमारे पिताजी बने जा रहे हैं। इस भाव को सुनना है आप। ऐसे प्यारे चरित्र भरे हैं रामचरितमानस। इसलिए इस महापर्व का पर्व बड़ा है। मैया जानकी जी कहने लगी तन्नक हमारे पिताजी बने जा रहे हैं। सुमंत जी एक मसल सुन के तो आंखों पे, कानों पे विश्वास नहीं हो रहा कि आपके पिता बनने के लिए सीरत धुन जी से पूछो, जनक जी से कितना भजन किया है, जब जाकर के वो तुम्हारे पिता बने हैं। तुम्हारा पिता बनना सरल है क्या? इतना भजन नहीं है हमारा कि हम तुम्हारे पिता बने। और जनक जी ने तो कहा था कि तुम मेरी बेटी बनो, जब तुम उनकी बेटी बनी। और यहाँ तो मैया जानकी जी सुमंत जी से कह रही है कि तनक देर को तुम हमारे पिताजी बने जा रहे, पिताजी बने जा रहे। सुमंत जी ने कहा कि अब पिताजी तो कह दई, सुनने के लिए बेटा बने तो जा रहे हैं, पर तुम्हारे पिता बनने की दक्षता नहीं है हमारे पास। मैया जानकी जी ने कहा नहीं, तुम तो तनक देर को हमारे पिताजी बन गए। सुमंत जी के लगे जब तो हम सोच रहे थे कि बहू मुंह नहीं ढांके, आज वो डायरेक्ट बुला रही है, भाव तो बाप को बना लो, और पिता तो बेटी को पिता ही है भाई। बिटिया बूढ़ी हो जाए सो पिताजी को तैसी गुड़िया है, और बेटी और पिता का तो क्या भाव है जीवन में प्रेम का, सो सुनाया भी हमने आप सबको, पता भी होगा आप सबके लिए। तो तन्नक देर को तुम हमारे पिताजी बन जा। अब जब पिताजी बन गए, पिताजी वाली बातें होने लगी, सुनाओ बेटा क्या बात है। तो मैया जानकी ने कहा कि हम जल्दी जल्दी में अयोध्या से आ गए, जल्दी जल्दी में अयोध्या से आ गए। और जब हम अयोध्या से आ रहे थे तो माहौल थोड़ा सा, अब वो पता ही है कि कैसा था, रो रहे थे, आंखों में आंसू थे, बंधन हमारे बंधे हैं, कलश धरे हैं, राम जी वन को जा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। हम कुछ नहीं कह पाए, क्यों? मुझे कछु कहने थे, हम कछु नहीं कह पाए, ऐसा वो माहौल बन गया था। अब इतने हम आगे से कौन बात कहने हैं वो कह भी बार। जब हमारे पिताजी ने मेरी विदा की थी तो हमारे पापा ने, पिताजी ने हमसे कह दी थी कि बेटा सास ससुर की सेवा करिए, अच्छो आंगन में चरित्र करिए, जैसे ये आंगन में खिलत कूदत नहीं हो ऐसे वो आंगन में खुदकत नहीं जो। और बेटा रिद्धि सिद्धि से जो आंगन सजाओ है, सुख समृद्धि से वो आंगन सजे जो। हमारे पिताजी ने हमसे कही थी जब हमारी विदा करी थी। अब हमें ये धर्म संकट में पड़ गए कि पति के संग वन में आने पर, और ऐसे में कहूं हमारे पिताजी मिल गए तो भी हमें गुस्सा हुई। अगर पिताजी मिल गए तो गुस्सा हुई, और कोई पिताजी अयोध्या आ गए तो सब जने कहे कि बताओ तुमने कही थी सेवा करियो और बिटिया ने तुम्हारी बात नहीं मानी। सो तन्नक देर को तुम जनक जी बनो। अब विचार करो, तनक देर को तुम बनो जनक और हम बन रहे हैं तुम्हारी बिटिया। हमें जो कछु कहने वा कह रहे हैं हम तुमसे, जब तुम लौट के जाओ सो जई हमारे पिताजी से कह दीजिए कि ऐसी नहीं गई है बेटा, ऐसे धर्म संकट में है सो गई है, जैसे ही लौट के आए जो तुमने कही है वो ही कर। इतनी कहना है, इसलिए आप तनक देर को मैं पिताजी बनो। अब सुमंत जी तो भाई अब आप टप टप वगैरह कैसे धर्म संकट में पार रही हो बेटा तुम? बोले हम ऐसे दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, सो हम आपसे कह रहे तनक तुम हमारे पिताजी बन जा। टप टप वगैरह सुमंत जी के सुगा कहने लगे बेटा आप चिंता न करो, अब जितो बने हम समार हैं, अब जितो बने हम समार हैं। तुम पे मौका नहीं आया, जब तुमने हमसे पिताजी कह दी है तो हम जनक भली ने बन पाए, मनो तुम्हारे विश्वास पर तो हम पक्को करें। इतनी मैया जानकी ने कही, वो तुरंत मैया जानकी जी ने मोड़ा, एक पल नहीं लगा, देखना तुरंत मैया जानकी जी ने मोड़ा। तो सुमंत जी के लिए काय बेटा जो कया कर रहे हैं, एक तो तुमने हमें पिताजी बना लो, वो तुमने बेटा अब हमें मोह ढाक लो। अब देखना एक पल में क्या चरित्र किया मैया जानकी ने।
अब भाई तुम हमसे पिताजी कह रही थी, हमारी बेटा बन गई थी, और अब भाई बेटा तुमने जो कायदा कर लो, मोड़ ढाक लो। मैया जानकी जी कहने लगी अब तन्नक देर को बनो तुम हमारे ससुर, तन्नक देर के लाने अब आप बनो हमारे ससुर। तो ससुर बहू को ओट हो जाए, सो हमने मोड़ ढाक लो। जनक जी तो बने, अब दशरथ बनने आए। सुमंत जी ने कही धर्म है प्रभु। अब सुमंत जी कैसे बन गए बड़भागी, संसार के विचार करो। मैया जानकी जी एक ही चौपाई में दो ही नाम ले रही है, तुम पितु सरोस सरस हितकारी। पितु माने पिता और ससुर। अब विचार करो, ये दो संबंध हो सकते हैं? नहीं हो सकते। पिता है तो ससुर कैसे बने, ससुर है तो पिता कैसे बने? पर धन्य है सुमंत जी का चरित्र, धन्य है मैया जानकी जी की कृपा। पिता भी बन गए और ससुर भी बन गए। मैया जानकी जी ने कहा इस समय तुम हमें दो ही हो, पिताजी बन के हमने तुमसे बात कर ली, अब ससुर बन के कर रहे हैं। मैया जानकी जी ने